नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 3, जिसका परिचय आज हम करेंगे और प्रश्नावली 3.1 को भी हल करेंगे। और हाँ, अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 3 का नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कार्तीय पद्धति। तो बच्चों, ये गणित की एक शाखा है जिसका उपयोग हम किसी बिंदु की निश्चित स्थिति बताने के लिए करते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपको बोर्ड पे एक बिंदु दर्शाता हूँ, यहाँ पे एक बिंदु डला हुआ है, मैंने आपको इस बिंदु की स्थिति बतानी है। तो आप बताएंगे कि ये बोर्ड के ऊपरी ओर स्थित है, ऊपर की ओर स्थित है, बोर्ड के बाईं ओर स्थित है, क्योंकि बाईं ओर ज़्यादा नज़दीक है ये बोर्ड से, तो बाईं ओर स्थित है ऐसा बताओगे। लेकिन इस बिंदु की निश्चित स्थिति को नहीं बता पाओगे। तो किसी भी बिंदु की निश्चित स्थिति को बताने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे, दो लंबवत रेखाएं खींच दी जाती है। जैसे बोर्ड के ये दोनों लंबवत रेखाएं हैं। जैसे ये बिंदु इधर से 10 मीटर की दूरी पर है और इधर से 2 मीटर की दूरी पर है, तो बिंदु की जो स्थिति होगी वो होगी 2, 10। बिंदु की स्थिति को कैसे दिखाएंगे? 2, 10, यानी इधर से 2 मीटर और इधर से 10 मीटर। और इसी पद्धति को हम निर्देशांक ज्यामिति या कार्तीय पद्धति कहते हैं। अब देखिए आगे, जैसे आपको बोल दिया जाए कि ये मार्ग है और ये आ रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर। ये एक रास्ता है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहा है और इस पे 8 छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, मार्ग बने हुए हैं छोटे छोटे। ये मार्ग 1, ये मार्ग 2, ये मार्ग 3, ये मार्ग 4, ये मार्ग 5, ये मार्ग 6, ये मार्ग 7, ये मार्ग 8। तो 8 छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं। ये बड़ा रास्ता है जो पूर्व से किधर जा रहा है? पश्चिम की ओर जा रहा है। अब प्रत्येक मार्ग में 5-5 घर बने हुए हैं। प्रत्येक मार्ग में कितने घर बने हुए हैं? 5-5 घर बने हुए हैं। तो ये प्रत्येक मार्ग में 5-5 घर बने हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब जैसे आपको बोल दिया जाए कि आपके दोस्त का घर मार्ग 6 पर है, आपको बोल दिया जाए कि आपके दोस्त का घर मार्ग 6 पर है, तो आप सीधे चले जाओगे मार्ग 6 पर। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि उनके घर की संख्या कितनी है, नंबर कितना है मार्ग 6 पे, तो आप नहीं बता पाओगे। इतना सरल तरीके से नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन फिर भी एक चीज पता है आपको कि वो मार्ग 6 पे है, तो फिर भी आसान हो जाएगा। लेकिन आपको यही पता नहीं है कि मार्ग 6 पे है या 7 पे या 8 पे, तो आप बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाओगे। प्रत्येक मार्ग में जाके देखना पड़ेगा। तो आपको पता चल जाए कि मार्ग 6 पर है, तब भी आप इतना कॉन्फिडेंस तरीके से नहीं जा पाओगे, एक निश्चित तरीके से नहीं जा पाओगे। और अगर आपको बता दें कि मार्ग 6 पर दूसरे नंबर वाला घर है, तो आप सीधे दूसरे नंबर के घर पे चले जाओगे। तो ये जो स्थिति है, इस बिंदु की स्थिति बताने के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इस प्रश्नावली में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। और हाँ, इसको ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये अगली प्रश्नावली में भी काम आएगी, जो कि उसमें भी ग्राफ है। तो बच्चों, आपने संख्या रेखा तो पढ़ी है और संख्या रेखा पर बिंदु भी दर्शाए होंगे। जैसे ये संख्या रेखा है और संख्या रेखा पढ़ी है आपने, और इस पे बिंदुओं को भी दर्शाया होगा। इधर प्लस वाले मान होते हैं यानी धनात्मक संख्याएं होती है, और इधर माइनस वाली संख्याएं होती है। ऐसा दर्शाया होगा आपने। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 3 कहाँ पर है, बिंदु 3 कहाँ पे, तो आप दर्शा दोगे भाई यहाँ पे है। और इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु होता है 0। ठीक है, इसी तरह
इधर धनात्मक संख्याएं और इधर ऋणात्मक संख्याएं। इसी तरह ग्राफ में भी दो अक्ष होते हैं, यानी दो संख्या रेखाओं को लंबवत रख दिया जाता है। कहां से? मूल बिंदु पर से एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है बिल्कुल लंबवत। और कहां पर रखते हैं? मूल बिंदु पर। जैसे ये दो संख्या रेखाएं, ये हो गया मूल बिंदु। ये क्या कहलाएगा? मूल बिंदु, जिसको O से दर्शाते हैं और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक है। और ये अक्ष कहलाता है एक्स अक्ष। हर चीज को बारीकी से समझना, जब जाके आपके प्रश्नावली समझ में आएगी। ये कहलाता है एक्स डैश, यानी पूरा एक्स अक्ष कहलाएगा, लेकिन इसको बोलेंगे एक्स डैश और इसको बोलेंगे एक्स। इसी तरह ये पूरा वाई अक्ष कहलाएगा, और इस यहां से O से Y तक इसको बोलेंगे वाई अक्ष और इसको बोलेंगे वाई डैश। ठीक है। तो O से X तक, यानी OX तक धनात्मक मान दर्शाए जाते हैं। OY पर भी धनात्मक मान दर्शाए जाते हैं, लेकिन OX डैश पर ऋणात्मक और OY डैश पर ऋणात्मक मान दर्शाए जाते हैं। ये दो संख्याएं रेखाएं हैं जिनको अपन ने क्या रख दिया? लंबवत रख दिया बिल्कुल। तो देखिए, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ठीक इसी प्रकार इधर -1, -2, -3, -4 ऐसे दर्शाया जाता है। इधर -1, -2, -3, -4, -5। सॉरी, इधर प्लस में दर्शाएंगे क्योंकि वाई अक्ष है, तो इधर काय में दर्शाएंगे? प्लस में। माइनस में डैश की तरफ दर्शाते हैं, डैश ध्यान रखना है। -1, -2, -3 और ये हो जाएगा -4। ठीक है। तो डैश जिधर लगा हुआ है एक्स और वाई के, उधर माइनस वाली संख्या दर्शाएंगे, और जिधर बिना डैश वाला है उधर प्लस वाली संख्याएं दर्शाएंगे। जैसे मैं आपको एक बिंदु दे दूं कि यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे इसके निर्देशांक बताओ, तो अभी आप शायद ही बता पाओगे क्योंकि आपको इतना नॉलेज नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए दो निर्देशांकों का उपयोग किया जाता है। कितने निर्देशांकों का? 2। एक तो एक्स अक्ष का निर्देशांक और एक वाई अक्ष का निर्देशांक, यानी एक्स वाई दोनों के निर्देशांक पता होनी चाहिए। पहले एक्स अक्ष के निर्देशांक को लिखते हैं, यानी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को लिखते हैं, फिर वाई अक्ष पर चली गई दूरी को लिखते हैं। जैसे ये बिंदु यहाँ पे है तो हम चलेंगे एक्स अक्ष पर, 1 2 3, कहाँ आ रहा है? 3 पर, तो ये हो जाएगा एक्स का निर्देशांक 3। ठीक है। अब वाई अक्ष पर चल रहे हैं कि किसके सामने? बिल्कुल 1 2 के सामने, तो ये हो जाएगा 2, यानी इस बिंदु की स्थिति को बताएंगे 3 2 से। पहले ध्यान रखना है, एक्स अक्ष को बताते हैं और फिर वाई अक्ष को बताते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अब आगे देखिए, तो निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग हम किसी बिंदु की निश्चित स्थिति को बताने के लिए करते हैं। ठीक है। अब इसमें OX है, उससे उल्टी तरफ चलना है, यानी वामावर्त दिशा में चलना है। वामावर्त दिशा होती है उल्टी। ठीक है। तो OX से उल्टी दिशा में चलेंगे तो इसके चार पार्टों में ये बटा हुआ है। ये पहला पार्ट कहलाएगा जो कहलाता है प्रथम चतुर्थांश। इनको चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है। प्रत्येक जो ये लंबवत बना हुआ है ये भाग, ये चतुर्थांश कहलाएगा, ये भी चतुर्थांश कहलाएगा, लेकिन ये प्रथम, इसके बाद द्वितीय, उल्टा चलना है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश हो गया। ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। ये हो जाएगा चतुर्थांश। तो आपके ये बात क्लियर हो गई होगी
कि एक्स अक्ष को पहले लिखा जाता है, यानी एक्स के निर्देशांक को पहले लिखते हैं और वाई के निर्देशांक को बाद में यानी पीछे लिखते हैं, और इन दो बिंदुओं से किसी बिंदु की स्थिति को बताया जाता है। तो ये 4 चतुर्थांश हो गए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, यहाँ पे देखिए x का मैं पहले लिखूंगा चिन्ह और y का बाद में लिखूंगा, ध्यान से समझना। इस हिसाब से लिखूंगा जिस हिसाब से अपन निर्देशांक दर्शाते हैं। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, यानी इधर भी प्लस का मान है और इधर भी प्लस का मान है, यानी कि यहाँ पे जो होता है x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का होता है। ठीक है, यहाँ पे x का पहले लिखना है तो x तो होता है माइनस डैश, क्योंकि यहाँ पे डैश आ रहा है, और यहाँ पे y होता है प्लस में। ठीक है, यहाँ पे x भी माइनस में होगा और y भी माइनस में होगा, यानी x का मान भी माइनस में और y का मान भी माइनस में, और इसमें होगा x का तो प्लस में है और y का माइनस में, x का प्लस में और y का माइनस में। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमें याद रखने 0 0, जिसको O से दर्शाया जाता है। 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम में दोनों प्लस के होते हैं, द्वितीय में x माइनस का और y प्लस का होता है, तृतीय में x माइनस का और y माइनस का दोनों माइनस के होते हैं, और चतुर्थ में x प्लस का और y माइनस का होता है। ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब जैसे मैं समझाऊं आपको, जैसे आपको दे दे कोई बिंदु की 2 और 4 को दर्शाइए, तो दोनों प्लस के हैं, आपको सीधा प्रथम चतुर्थांश नजर आएगा कि कौन से चतुर्थांश में दर्शाएं, प्रथम में, यानी ये बिंदु इसके अंदर ही आएगा। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया जाए कि 2 तो माइनस का है और 4 प्लस का है, तो आपका सीधा ध्यान द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा, क्योंकि यहाँ x माइनस में होता है और y प्लस में होता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार यदि दोनों ही मान माइनस में दे रखे हैं, x का भी और y का भी, तो आपका सीधा ध्यान तृतीय चतुर्थांश में जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर आएगा ये। अब जैसे आपको बोल दे 2 तो प्लस का है और 4 माइनस का है, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा, सीधा चतुर्थ में, क्योंकि यहाँ x का मान प्लस में आएगा और y का मान माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये अक्ष कहलाते हैं, ये x अक्ष और ये y अक्ष। ठीक है, तो अब प्रश्नावली हल कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, आप प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल देखिए। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो बच्चों, एक व्यक्ति है और आपको बतानी है कि आपके अध्ययन मेज पर जो टेबल लैंप रखी हुई है, लाइट, उसको आप उस व्यक्ति को किस प्रकार दिखाएंगे या किस प्रकार बताएंगे। तो देखिए इसका हल, जैसे मान लीजिए ये आपकी टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे लैंप रखा हुआ है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, लैंप। तो आप इसको पहले लंबी कोर की तरफ से, यानी जो बड़ी कोर है उस तरफ से ना मापिए कितनी दूरी पर स्थित है। तो ये लंबवत हो गई, दोनों लंबवत कोरें हो जाएगी टेबल के, है ना। कोरें कैसी होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। जैसे आप बड़ी कोर की तरफ से नापोगे, लंबी कोर की तरफ से नापोगे, तो जैसे इस लैंप की स्थिति 4 सेंटीमीटर है, यानी 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है, और छोटी जो कोर है उस तरफ से यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप इस टेबल लैंप की दूरी को किस प्रकार दिखाएंगे सामने वाले को। तो देखिए, बड़ी कोर से टेबल लैंप की दूरी मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, तथा छोटी कोर से टेबल लैंप की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो टेबल लैंप की स्थिति हो जाएगी, टेबल लैंप की
स्थिति हो जाएगी 4, 10 या फिर 10, 4 भी आप बोल सकते हो। 4, 10 या 10, 4। तो टेबल लैंप की स्थिति 4, 10 या 10, 4 होगी, ऐसा आप बता सकते हो। ठीक है, ये मान आप कुछ भी ले सकते हो, एक चित्र बना देना है और ये समझा देना है। तो ये पहला सवाल समझ में आ गया आपके। अब इसका दूसरा सवाल देखिए। तो देखिए बच्चों, दूसरा सवाल, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। 2 क्या है? मुख्य सड़कें जो नगर के केंद्र पर मिलती है, यानी बिल्कुल नगर के बीचों बीच मिलती है। 2 मुख्य सड़कें यानी मेन सड़कें, बड़ी सड़कें हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है, यानी एक तो उत्तर से दक्षिण की दिशा में और एक पूर्व से पश्चिम की दिशा में। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य मार्गों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। यानी नगर की जो अन्य सड़कें हैं वो मुख्य सड़कों से 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दूसरी सड़क 200 मीटर की दूरी पर है और उनके समांतर हैं। जो ये मुख्य मार्ग है उनके समांतर हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें बनी हुई है। प्रत्येक जो दिशा है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, इसमें 5-5 सड़कें बनी हुई है। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का एक पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। नक्शा बनाना है, सड़कों का जो एकल रेखाओं से निरूपित करना है। सड़कों को एकल रेखा से यानी एक ही रेखा से निरूपित करना है। तो देखिए बच्चों, इसका अपन जो मॉडल बनाएंगे शहर का, वो देखिए जो मुख्य सड़कें उनको थोड़ी गहरी लाइनों से दर्शाना है। जैसे एक तो है उत्तर से दक्षिण की ओर, एक सड़क कहाँ से कहाँ जा रही है? उत्तर से दक्षिण की ओर, इनको थोड़ी मोटी लाइनों से दर्शाना है। और एक जा रही है पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, ये मुख्य मार्ग हो गए। और देखिए पैमाना भी दिया हुआ है, पैमाना भी लिखना होता है ग्राफ में। तो यहाँ साइड में कोने में लिख देंगे पैमाना। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना ले रहे हैं अपन? 200 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर के बराबर मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये मुख्य मार्ग हो गए, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। तो ये दोनों तो हो गई मुख्य सड़कें जो उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में हैं। नगर की अन्य सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में 5-5 सड़कें हैं। तो इन दोनों से 200 मीटर की दूरी पर, यानी पैमाने से 1 सेंटीमीटर नाप लेना। यहाँ पे प्रत्येक को 1-1 सेंटीमीटर नाप के और निशान कर लेना ऐसे। ठीक है, जैसे 2 सड़कें ऊपर बना लो और 3 सड़कें नीचे बना लो, तो प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार इधर 3 बना लो, 1-1 सेंटीमीटर नाप के, और इधर 1-1 सेंटीमीटर माप के 2 बना लो। ठीक है, तो देखो सड़कें बनाएंगे। ये अन्य सड़कें हैं जो इनके समांतर है बिल्कुल। एक सड़क ये हो जाएगी। प्रत्येक की जो दूरी है 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, आपको पैमाने से बनाना है, मेरे जरूरी नहीं है फिक्स आए क्योंकि बोर्ड है ये। यहां लिखेंगे मार्ग पृष्ठ, इसको मार्ग 2, इसको मार्ग 3, इसको मार्ग 4 और इसको बोलेंगे मार्ग 5। तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर तो बन गई 5 सड़कें। ठीक है, अब उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर भी 5 सड़कें बनानी है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड
और हाँ ध्यान रखना, प्रत्येक जो सड़क की दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 है ये। ये हो जाएगा मार्ग फर्स्ट, ये मार्ग सेकंड, ये मार्ग थर्ड, ये मार्ग 4 और ये मार्ग 5। ठीक है, तो आप इधर 3 और इधर 2 या फिर इधर 2 इधर 3 है, कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, अब ये बन गया अपने नक्शा किसका, शहर का। और ये बीचों बीच यहाँ मिल रही है, जो मुख्य सड़कें हैं वो बीचों बीच यहाँ मिल रही है। तो सड़कों को एकल रेखा से अपन ने दर्शा दिया और ये ग्राफ बन जाएगा। अब इसमें कुछ सवाल है जो पूछा जा रहा है, तो मैं किताब ले लेता हूँ। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीक यानी चौराहे बने हुए हैं, यानी एक दूसरे को काटती हुई लाइनें बनी हुई है, यानी इन कोणों को हम बोलेंगे चौराहे। 2 रेखाएं जो आपस में काटी, यानी 2 सड़कें जो आपस में क्रॉस कर रही है, उनको हम चौराहा बोलेंगे। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीक 2 सड़कों से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा की ओर जाती है और एक पूर्व पश्चिम दिशा की ओर जाती है। यानी प्रत्येक जो क्रॉस स्ट्रीक है वो, यानी प्रत्येक चौराहा 2 सड़कों से मिलकर बना है, जो एक तो पूर्व उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है और एक पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, जैसे ये। ठीक है, प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। जैसे दूसरी सड़क उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती है, ये वाली दूसरी सड़क है जो उत्तर से किधर जा रही है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, और 5वीं सड़क जो पूर्व से पश्चिम दिशा में जा रही है, तो 5वीं सड़क ये है। तो इसको कैसे दर्शाओगे इस चौराहे को, तो आप लिखोगे 2 और इधर कितना है 5। ठीक है, तो 2 और 5, क्रॉस स्ट्रीक को 2 5 कहेंगे, ये हो गया। इस परंपरा से ये ज्ञात कीजिए किसको क्रॉस स्ट्रीक को 4 3 कहेंगे। इस हिसाब से हमें बताना है कि किसको 4 3 कहेंगे। तो ये दूसरा मार्ग है, इसको 2 5 बोला है हमने, तो 4 3, 4 वाला ये वाला होना चाहिए और 3 ये वाला होना चाहिए। तो 4 और 3 ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, 4 3 इसको कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 3 किस क्रॉस स्ट्रीट को यानी किस चौराहे को 3 4 कहा जा सकता है, तो 3 4 हम कहेंगे इसको, ये भी चित्र में दर्शाना है 3 और इधर से चौथा, तो 3 4 यहाँ हो जाएगा। तो ये हमें चित्र में ही दर्शा देना है चौराहों को। तो ये प्रश्नावली आपके समझ में आई होगी। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।